नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। इस वीडियो में मैं ऐसे 3 शेयर्स के बारे में बात करने वाले हैं जहां पर भारी तेजी देखने को मिली है। स्टॉक एकदम रॉकेट होते हुए नजर आए थे, लेकिन अलर्ट हो जाने की जरूरत है। इस प्राइस पर इनमें बाइंग करना बहुत ही महंगा पड़ सकता है। ऐसा क्यों है, शेयर में तेजी क्यों देखने को मिल रही है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहला स्टॉक है एशियन पेंट्स, जहां पर हमें काफ़ी तेज़ी देखने को मिली। 3% हमें स्टॉक ऊपर जाता हुआ नजर आया था, लेकिन उसके बावजूद यहां पर बाइंग करना काफ़ी रिस्की हो सकता है। ऐसा क्यों है, देखिए फंडामेंटल्स इसके काफ़ी अच्छे दिखाई देते हैं, बैलेंस शीट काफ़ी अच्छी है। मार्केट शेयर की बात करें तो पेंट सेक्टर में 50% से ज़्यादा का मार्केट शेयर तो एशियन पेंट्स का दिखाई देता है। तो उसके बावजूद क्यों यहाँ पर बाइंग करना महंगा पड़ सकता है, इसे समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि शेयर में हमें तेज़ी देखने को क्यों मिल रही है। एशियन पेंट्स और उसके बाद हम जो दो स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे उनमें हमें जो तेजी देखने को मिल रही है उसका रीजन आपके सामने है। ब्रेंट ऑयल यानी कि क्रूड में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। क्रूड ऑयल हमें नीचे आता हुआ नजर आता है। आप देख पाएंगे 4.8% की भारी गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ पर आपके सामने 3 मंथ का मैं चार्ट लगाने वाला हूँ, जहाँ पर आप देख पाएंगे तो 40 के आसपास ब्रेंट ट्रेड करता हुआ नजर आता है, लेकिन उसमें काफ़ी गिरावट देखने को मिली। फिलहाल ये 37 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं काफ़ी वीकनेस हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, जो कि ऑफकोर्स इन कंपनी इसके लिए अच्छी बात है। जैसे कि आपको बताया पेंट सेक्टर और आगे भी जब हम जो स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे वहां पर हमें जो तेजी देखने को मिल रही है उसका रीजन है कि इन सारी कंपनीज का रॉ मटेरियल क्रूड ऑयल है। तो क्रूड ऑयल अगर सस्ता होगा तो इनमें फायदा तो होने ही वाला है, लेकिन हमें समझना चाहिए कि क्रूड ऑयल हमेशा के लिए सस्ता नहीं रहने वाला है। क्रूड ऑयल में हमें गिरावट इसीलिए देखने को मिल रही है क्योंकि फिलहाल देखिए डिमांड काफी कम है, कंजम्पशन काफी कम है और क्रूड ऑयल इसी के कारण नीचे जा रहा है। लेकिन क्रूड ऑयल हमेशा के लिए नीचे नहीं रहने वाला है, इसका डिमांड हमेशा के लिए नीचे नहीं रहने वाला है। जब भी डिमांड में बूस्टअप आएगा तो हमें क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी ऊपर जाते हुए नजर आ सकते हैं। इसीलिए बहुत ही संभलने की जरूरत है। इसीलिए इन स्टॉक्स में फिलहाल बाइंग करना काफी रिस्की हो सकता है। ऐसा नहीं हो रहा है कि इनके बिजनेस यहाँ पर बहुत ही सुधर चुके हैं, इनका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, जिनका जो टोटल सेल्स है वो बहुत ही बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसी सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं है। हमने एशियन पेंट्स के रिजल्ट भी डिस्कस किए थे, वहां पर भी देखा था कि सेल्स बहुत बढ़ता हुआ नजर नहीं आया है, लेकिन फिर भी स्टॉक बहुत ही ज्यादा ऊपर जाता हुआ नजर आता है क्योंकि काफी समय से क्रूड ऑयल में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। गिरावट तो पिछले 2-3 दिनों से देखने को मिल रही है, लेकिन जो वीकनेस है वो काफी समय से हमें देखने को मिल रही थी और इसी के कारण हमें यहाँ पर बहुत ही तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन संभलने की जरूरत है क्योंकि कभी ना कभी डिमांड वापस बढ़ जाएगी तो क्रूड ऑयल तेज हो जाएगा और ये सारे स्टॉक्स में काफी ज्यादा वीकनेस हमें देखने को मिल सकती है। स्टॉक के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे एशियन पेंट्स एक लार्ज कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा का है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 2225 रुपीज, जो कि 3% ऊपर दिखाई दिया है। रिटर्न प्रोफाइल के बारे में बात करें तो 1 वीक में 3% के पॉजिटिव रिटर्न हैं। 1 मंथ के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे 11% की रैली दिखाई है। 1 ईयर के बारे में बात करें तो 19% के पॉजिटिव रिटर्न हैं। 5 ईयर्स लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो 168% के पॉजिटिव रिटर्न दिखाई देते हैं। की मेट्रिक्स पी रेशियो 78.9 है, जबकि सेक्टर का पी रेशियो 22.69 है, तो काफी प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। प्राइस टू बुक रेशियो के बारे में बात करें तो यहां पर भी क्लियरली हमें प्रीमियम वैल्यूएशन दिखाई दे रहा है। डिविडेंड यील्ड के बारे में बात करें तो 0.53% की डिविडेंड है, जबकि सेक्टर का डिविडेंड हमें 1.37% दिखाई देता है। एशियन पेंट्स के चार्ट पर हम आ चुके हैं, जहां पर क्लियरली पता चलता है 1900 इसका पुराना ऑल टाइम आया था। उसके बाद मार्केट में क्रैश देखने को मिला। 1450 के आसपास सपोर्ट लेने के बाद ऑलमोस्ट रिकवरी दिखाई दी थी, लेकिन फिर से रिविजिट किया 1500 के लेवल पर और उसके बाद काफी ज्यादा अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। फिलहाल 2200 के भी ऊपर स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आता है। सारे मूविंग एवरेज को तोड़कर हमें सारे मूविंग एवरेज के ऊपर फिलहाल ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आता है। काफी मोमेंटम हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ऑल टाइम चार्ट के बारे में बात करें जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगा, जिससे हमें पता चलेगा स्टॉक में कैसी मूवमेंट बनी हुई है। तो आप देख पाएंगे काफी शानदार मूवमेंट दिखाई देती है। मल्टी बैगर स्टॉक रहा है, मल्टी बैगर रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। जब भी स्टॉक में करेक्शन देखने को मिला है तो 20 मंथ्स का ईएमए एज अ स्ट्रांग सपोर्ट दिखाई देता है और वापस हमें तेजी कंटिन्यू रहती हुई नजर आती है। फिलहाल जो 20 मंथ्स का ईएमए है वो कैलकुलेट होकर आता है 1722 के आसपास का लेवल। तो ऐसे में हमने देखा कि बिजनेस तो काफी ग्रो नहीं हुआ है। इसके Q2 के हमने रिजल्ट भी देखे थे। बिजनेस तो वही लेवल पे है जहां पर 1 साल पहले था, लेकिन स्टॉक उसके हिसाब से काफी ऊपर दौड़ चुका है। उसका रीजन है क्रूड ऑयल में वीकनेस, क्योंकि रॉ मटेरियल
मटेरियल है, तो ऑफकोर्स अगर रॉ मटेरियल सस्ता होगा तो उसमें फायदा देखने को मिलेगा, लेकिन कभी ना कभी क्रूड ऑयल में वापस डिमांड ऊपर जाएगी। तो इसके कारण फिलहाल जो समय है मेरे हिसाब से अच्छा समय है जब यहाँ पर आप प्रॉफिट बुकिंग करने के बारे में सोच सकते हैं, अगर आप शॉर्ट टर्म या पोजिशनल इन्वेस्टर हैं। लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ऑफकोर्स आपको कंटिन्यू होल्डिंग करना चाहिए, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। अब बात करें फ्रेश बाय के बारे में, तो मेरे हिसाब से अगर आपको स्टॉक 1900 से करके 1930 के आसपास नजर आता है तो ही आपको बाय करने के बारे में सोचना चाहिए, उसके ऊपर ज्यादा वैल्यू यहां पर फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करें तो वो है बर्जर पेंट्स। एशियन पेंट्स के बाद अगर कोई बात करे तो पेंट इंडस्ट्री में बर्जर पेंट्स का डंका बजता है। लार्ज कैप कंपनी है, 58,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 630 लास्ट ट्रेडेड प्राइस है जो कि 4% की तेजी आज ही दिखा चुका है। 1 वीक के रिटर्न्स के बारे में बात करें तो फ्लैट रिटर्न्स देखने को मिले हैं। 1 मंथ के बारे में बात करें तो 3% के पॉजिटिव रिटर्न्स हैं। 1 ईयर के बारे में बात करें तो 26% के पॉजिटिव रिटर्न्स दिखाई दे रहे हैं। 5 ईयर्स के बारे में बात करें तो 300% के पॉजिटिव रिटर्न्स हमें दिखाई देते हैं। की मेट्रिक्स के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे पीई रेशियो 93 हो गया है, काफी महंगा पी रेशियो दिखाई दे रहा है। सेक्टर का तो 22 दिखाई देता है। प्राइस टू बुक रेशियो भी काफी महंगा होता हुआ नजर आता है, सेक्टर के मुकाबले तो 10 गुना भी ज्यादा हमें दिखाई दे रहा है। डिविडेंड यील्ड के बारे में बात करें तो 0.34% की दिखाई दे रही है, जबकि सेक्टर का डिविडेंड हमें 1.37% दिखाई देता है। तो अब चलते हैं चार्ट्स पर, वहां पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। मार्केट क्रैश के पहले 600 के आसपास ट्रेड करता था, लेकिन उसके बाद अच्छी गिरावट देखने को मिली। 400 के आसपास सपोर्ट लेने के बाद फिलहाल ये 630 के भी ऊपर हमें ट्रेड करता हुआ नजर आता है। मोमेंटम काफी अच्छा बना हुआ है, सारे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इसके ऑल टाइम चार्ट को देखेंगे जिससे हमें पता चलेगा कैसी मूवमेंट बना कर दी है। तो आप देख पाएंगे शानदार स्टॉक रहा है, इसने मल्टी बैगर रिटर्न बना कर दिए हैं। 20 मंथ्स के ईएमए के आसपास जनरली स्टॉक सपोर्ट लेता है और वापस हमें तेजी कंटिन्यू रहती हुई भी नजर आती है। और फिलहाल 20 मंथ्स का ईएमए कैलकुलेट होकर आता है 481 के आसपास का लेवल। अगर बात करें पोजीशंस के बारे में तो लॉस का तो सवाल ही नहीं उठता, ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, नीचे पोजीशन बनाकर रखी है। तो मेरे हिसाब से ये अच्छा समय है अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है, पोजिशनल इन्वेस्टर आप हैं, तो यहां पर आप प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी काफी ऊपर निकल चुका है, 400 के लेवल से 600 पर पहुंच चुका है। ऐसा नहीं है कि तेजी आगे नहीं आ सकती, अगर क्रूड ऑयल और भी टूटता है तो ऑफकोर्स इसमें और भी मोमेंटम हमें कंटिन्यू रहता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन जो वैल्यूएशन हमें दिखाई दे रहे हैं और क्रूड ऑयल ऑलरेडी टूटता हुआ काफी नजर आ रहा है, तो यहां पर अगर आप शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर हैं तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग में कोई भी हार्म मुझे दिखाई नहीं देता है। फ्रेश बाइंग के बारे में बात करें तो मेरा मानना है अगर आप यहां पर फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो 520 से करके 550 के आसपास का लेवल है, ये अच्छा लेवल है जहां पर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। उसके ऊपर ज़्यादा वैल्यू मुझे पर्सनली दिखाई नहीं दे रही है। तीसरा स्टॉक जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है पिडिलाइट इंडस्ट्री। यहाँ पर भी हमें तेजी देखने को मिल रही है। लार्ज कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 77,000 करोड़ के आसपास दिखाई देता है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 1,590 रुपीज़, जो कि 5% ऊपर दिखाई दिया है। रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में बात करें तो 1 वीक में 1% के पॉजिटिव रिटर्न्स, 1 मंथ के बारे में बात करें तो 6% के पॉजिटिव रिटर्न्स, 1 ईयर के बारे में बात करें तो 11% के पॉजिटिव रिटर्न्स दिखाई दे रहे हैं। लॉन्ग टर्म 5 ईयर्स के बारे में बात करें तो 179% के पॉजिटिव रिटर्न्स बना कर दिए हैं। की मेट्रिक्स के बारे में बात करें तो पीई रेशियो 72.39 है, जो कि सेक्टर के मुकाबले काफी महंगा है। प्राइस टू बुक रेशियो 17.3 है, जो कि सेक्टर के प्राइस टू बुक के मुकाबले काफी महंगा दिखाई दे रहा है। डिविडेंड यील्ड के बारे में बात करें तो 0.44 है, जबकि सेक्टर का डिविडेंड हमें 1.37% दिखाई देता है। पिडिलाइट इंडस्ट्री में हमें जो तेजी देखने को मिल रही है उसके पीछे एक और रीजन है कि पिडिलाइट इंडस्ट्री ने हंट्समैन ग्रुप के इंडियन सब्सिडरी एरल डाइट को यहां पर एक्वायर किया है 2100 करोड़ के, जिसके कारण ऑफकोर्स इसका बिजनेस में फायदा होगा। लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छी डील साबित होगी, जिसके कारण आज हमें शेयर में तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन ऑफकोर्स क्रूड ऑयल में गिरावट है, वो भी इसे बूस्टअप कर रहा है, क्योंकि पिडिलाइट इंडस्ट्री का जो रॉ मटेरियल हमें दिखा देता है वो भी ज्यादा से ज्यादा हमें क्रूड ऑयल दिखा देता है। अधेसिव बनाने में क्रूड ऑयल का ज्यादा इस्तेमाल हमें यहाँ पर होता हुआ नजर आता है। तो अब चलते हैं चार्ट्स पर, वहां पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मार्केट क्रैश से पहले 1700 के आसपास स्टॉक ट्रेड करता था, गिरावट देखने को मिली, 1200 के आसपास सपोर्ट लिया, अच्छी तेजी भी दिखाई दी, लेकिन वापस वीकनेस देखने को मिली। 1300 के आसपास सपोर्ट लेने के बाद स्टॉक काफी हमें ऊपर जाता हुआ नजर आता है। करंट सिचुएशन के बारे में बात करें तो फिलहाल स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसके ऑल टाइम चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे धमाकेदार स्टॉक है, मल्टी बैगर रिटर्न स्टॉक ने बना कर दिए हैं। 20 मंथ्स के ईएमए के आसपास स्टॉक सपोर्ट लेता है जब भी इसमें करेक्शन देखने को मिलता है, और वापस तेजी कंटिन्यू रहती हुई भी नजर आती है। फिलहाल
फिलहाल जो 20 मंथ्स का ईएमआई है वो कैलकुलेट होकर आता है 1363 के आसपास का लेवल। अब बात करें पोजीशंस के बारे में, तो लॉस में तो ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहे होंगे क्योंकि इसका ऑल टाइम हाई 1700 के आसपास था, तो 100 रुपये का फर्क हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो ज़्यादा लॉस नहीं है। ऑफकोर्स आपको होल्ड करना चाहिए, नीचे पोजीशन बनाकर रखी है। प्रॉफिट बुकिंग के बारे में आपको सोचना चाहिए अगर आप एक शॉर्ट टर्म या पोजिशनल इन्वेस्टर हैं। 1700 का इसका ऑल टाइम हाई है, तो जब भी स्टॉक वहाँ पर जाता है तो वहाँ पर आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। और करंट मार्केट प्राइस पे भी प्रॉफिट बुकिंग करना मुझे गलत दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन 1600 का इसका रेजिस्टेंस था और फिलहाल हमें यहाँ पर ब्रेकआउट जैसी सिचुएशन देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा मोमेंटम प्ले कर सकते हैं और बाद में प्रॉफिट बुकिंग के बारे में भी सोच सकते हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ऑफकोर्स आपको इसमें कंटिन्यू होल्डिंग करना चाहिए। अब बात करें यहाँ पर फ्रेश बाय के बारे में, तो मेरा मानना है अगर आपको स्टॉक 1400 से करके 1440 के आसपास नजर आता है तो वहां पर आप बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। यहां पर इसमें अच्छी वैल्यू हमें दिखाई देती है। हालांकि पीडीलाइट में हमने 1350 के आसपास भी बाइंग की थी, उसके बाद एशियन पेंट्स में हमने बाइंग की थी 1550 के आसपास के लेवल पर। बर्जर पेंट्स में हालांकि हमने बाइंग ज़्यादा नहीं की थी, लेकिन तीनों ही स्टॉक अच्छे हैं, तीनों ही स्टॉक काफ़ी अच्छे स्टॉक्स हैं। पीडीलाइट इंडस्ट्री का मार्केट शेयर 50% से ज़्यादा का है अडेसिव्स में, और एरल लाइट को इसने एक्वायर किया है, वो भी इसके लिए बिजनेस के लिए अच्छा रहेगा। एशियन पेंट्स का मार्केट शेयर भी 50% से ज़्यादा का है। बर्जर पेंट्स की बात करें तो एशियन पेंट्स के बाद जो सबसे बड़ा प्लेयर दिखाई देता है वो बर्जर पेंट्स ही है। तो तीनों ही कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में जरूर रखना चाहिए। और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। लेकिन फिलहाल इन तीनों स्टॉक्स में बाइंग करना इसीलिए मेरे हिसाब से रिस्की रहेगा या महंगा पड़ सकता है, क्योंकि स्टॉक में जो तेजी देखने को मिल रही है वो क्रूड ऑयल की गिरावट की वजह से है। ऐसा नहीं है कि इनका बिजनेस बहुत ज्यादा बूस्टअप कर रहा है। हालांकि पीडीलाइट में जो न्यूज आई है वो जेन्युइन है कि यहाँ पर 2100 करोड़ की डील हुई है, एक्वायर किया है, ये ऑफकोर्स कंपनी के लिए अच्छा है। लेकिन ओवरऑल तीनों में जो मोमेंटम बना हुआ है वो क्रूड ऑयल में गिरावट है, इसी के कारण में इतनी ज्यादा भारी तेजी देखने को मिल रही है। बिजनेस अगर ऊपर जाता तो अलग बात थी, लेकिन फिलहाल ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसलिए पर्सनली मैं यहां पर बाइंग करना पसंद नहीं करूंगा, लेकिन लास्ट डिसीजन तो हमेशा आपका ही रहने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।